आपने अपने इर्द गिर्द कहीं पे कोई ज़ॉम्बी देखा है? कोई ज़ॉम्बी गुजरा तो नहीं है? मतलब लोग सेफ है ना? कोई आसपास में कोई बंदा गायब तो नहीं हो गया? क्योंकि लग ऐसा रहा है कि बंदे कम पड़ गए हैं, बंदे कम हो रहे हैं और ज़ॉम्बीज आ गए हैं, और वो ज़ॉम्बीज हमारे बंदे खा के साइड पे करी जा रहे हैं। बंदों की कमी हो गई है, ऐसा मुझे लगना शुरू हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस टाइम 3-4 लोगों के सिवा कोई दिख नहीं रहा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको 4 बंदों के नाम बता देता हूं। सरफराज अहमद, असद शफीक, मिसबाउल हक, आकिब जावेद। इन 3-4 लोगों के सिवा इस टाइम क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं दिख रहा। जो करेंगे यही करेंगे, इनके अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। यानी सरफराज अहमद, जिनको अभी 2 दिन पहले ऑफिशियली पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया गया, इनके साथ तो पाकिस्तान जूनियर टीम, पाकिस्तान अंडर 19 टीम का विजन शेयर किया गया था कि आप छोटे बच्चों को ट्रेन करेंगे। फिर सरफराज अहमद को आप अब किस तरह पाकिस्तान की सीनियर टेस्ट टीम का कोच बना सकते हैं। फिर असद शफीक, जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कोई सवाल ही नहीं करता, वो तो वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, वुमेन्स टीम के साथ भी हैं। अब वो आपकी सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा बरकरार हैं। इन लोगों ने अकेडमीज भी चलानी है, इन लोगों ने पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम भी चलानी है, इन लोगों ने पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम भी चलानी है। अगर मेंटोर बनाना है तो यही 3-4 लोग होंगे। इन्होंने प्राइवेट लीग्स भी करनी है, इन्होंने कोचिंग भी करनी है। मिसबाउल हक पेशावर ज़ल्मी के कोचिंग पैनल में है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं। यानी ये 3-4 लोग हैं, ये जो कहेंगे इस टाइम वही कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने पूछना है उनके पास टाइम नहीं है, तो फिर वो चेयरमैन क्यों हैं? तो जिसकी जितनी मर्जी है वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के मुताबिक नुकसान करता जा रहा है, करता जा रहा है। और मैं आपको कितने सालों से बता रहा हूं कि तारीख गवाह है कि हमारे जिस एक्स क्रिकेटर को जितना मौका मिला उसने उतना ही नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, अपना मुफाद पूरा करने के लिए। पाकिस्तान इस टाइम T20 में एक स्ट्रगलिंग साइड है। वनडे में आप एक अजीब सी टीम हो, मैच आपके ज्यादा है नहीं है ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, और टेस्ट का तो कोई सर पैर ही नहीं है। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश जा रही है 2 टेस्ट मैच खेलने, जिसके लिए इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था। आपके सामने ये स्क्वाड दोबारा से मैं शो कर देता हूं। इस स्क्वाड में ढेर सारे मसले मसाइल हैं जो मैं एक एक करके आपके सामने आइडेंटिफाई करूंगा। मिसाल के तौर पे मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने पिछले 1.5-2-3 साल में पाकिस्तान टीम में कोई बॉलिंग ऑलराउंडर देखा है कि आपको लगे कि यार ये तो होना चाहिए था पाकिस्तान टीम में, ये आ गया है ना, अब चलो इसके ऊपर हम अपनी क्रिकेट आगे लेके जाएंगे। एक ही नाम हमारे जहन में आता है, वो था आमिर जमाल। अब आमिर जमाल जब ऑस्ट्रेलिया गए शान मसूद की कप्तानी में, वो सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे। मतलब ऑस्ट्रेलियन अखबारों में उनकी तस्वीरें, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स किसी की तारीफ करते नहीं है, स्पेशली पाकिस्तानी टीम की तो बिल्कुल नहीं करते। वहां तो ये तक कह दिया गया था कि पाकिस्तान ने अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलनी है तो मत आया करो। तो ऑस्ट्रेलिया तो खा भी जाता है हमें। वहां पे आमिर जमाल ये अपने डोले शोले दिखा रहा है, पाकिस्तान का एक इमेज दुनिया के सामने, क्रिकेट की दुनिया के सामने उसने बुलंद किया। आपने रिटर्न में आमिर जमाल को क्या दिया? आप पाकिस्तान में गंदी पिच्चे बनाते रहे, जहां पे तीसरे चौथे ओवर में स्पिनर ने आ जाना था। फॉर्मेलिटी के लिए एक आमिर जमाल को एक आधा ओवर आप करवा देते थे, तो आमिर जमाल तो आपकी टीम का हिस्सा था। अब आपने आमिर जमाल को बाहर निकाल दिया और उनकी जगह आपने अमाद बट को डाला है। अब अमाद बट का देखा जाए तो 64 फर्स्ट क्लास मैचों में 205 विकेटें हैं, ये बहुत अच्छा सैंपल साइज है। लेकिन उस लड़के का क्या जो पाकिस्तान से पहले खेला था, उसने परफॉर्म भी किया था और वो अब हमारी प्रायोरिटी था। अब उसको काट के कोई और आ गया। यानी ये वही चीज है जो वनडे में भी चल रही है, जो T20 में भी चल रही है। 2021 में आपके विकेट कीपर रुहेल नजीर को पाकिस्तान ने टेस्ट टूर पे भेजा इंग्लैंड। उस टूर में पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर थे सरफराज अहमद। आज सरफराज इस टीम के हेड कोच हैं और सरफराज उस बच्चे को भूल गया जिसको सरफराज के पीछे लगाया गया था। देखो, सरफराज था, रिजवान थे और पीछे रुहेल नजीर था। ये टेस्ट में मैं पिछले 3-4 साल से सुनता आ रहा हूं। फिर एकदम से एंट्री होती है गाजी गौरी की।
सरफराज का नाम आपको वीडियो के शुरू में बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इस स्पेसिफिक फेलियर में सरफराज का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे डर लगता है ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कि फलां प्लेयर पर्ची है। हमें इतना बुरा वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे बड़ा खौफ आता है ये बोलते हुए कि सरफराज कराची से है तो गाजी गौरी भी कराची से है। मैं ये नहीं कहना चाहता, ना ही मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से हूं, लेकिन लाइन में पहले गाजी गौरी लगा हुआ था, ऐसा सरफराज को किसी ने बता दिया और सरफराज को अब पीछे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, वो रुहेल नजीर को भूल गया। यानी सरफराज को ये लग रहा है कि नहीं, गाजी गौरी का ही नंबर था अगर रिजवान के साथ हमने किसी को भेजना है। अब गाजी गौरी जिनको वनडे का डेब्यू भी आपने फजूल में करवा दिया, बच्चा प्लेयर बुरा नहीं है। बांग्लादेश में जो उसने एक बारी लगाई है, मैंने भी उसकी बारी देखी है, बड़ा अच्छा प्लेयर लग रहा था टेक्निकली, बड़ा सोबर, काम, कंपोज, डोले शोले भी बनाए हुए हैं, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखता है। ये सारे अपने बच्चे हैं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है गाजी गौरी से, अमाद भट्ट से, या जिन प्लेयर्स का आगे जाके मैं नाम लूंगा, ये सारे हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये हमारे सुपरस्टार्स, हमारी प्रोडक्ट है। लेकिन एक चीज होती है कि पहले किसका मौका था। गाजी गौरी 26 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, रुहेल नजीर 2021 से लाइन में लगा हुआ है, उसके 52 मैच हैं, लेकिन उसको आपने पाकिस्तान से डेब्यू नहीं कराया क्योंकि आपके दिमाग के अंदर कोई वजह होगी। अच्छा, अब्दुल्ला फजल को, जो रावलपिंडीज के मिडल ऑर्डर बैटर हैं, अब ओपनर है वैसे, लेकिन थैंक्स टू मोहम्मद रिजवान अब वो मिडल ऑर्डर बैटर बन गया। खैर पिछले मैच में तो प्लेइंग 11 से भी निकल गया था भाई, थैंक्स टू मोहम्मद रिजवान। एक और प्लेयर चलो ऐड हो गया बर्बादी की लिस्ट में जो मोहम्मद रिजवान ने किए हैं। अब्दुल्ला फजल अच्छा प्लेयर है, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं यहां पे अब्दुल्ला फजल का कंपैरिजन करूंगा मोहम्मद हुरैरा के साथ। अब्दुल्ला फजल के 25 फर्स्ट क्लास के मैच हैं, नो डाउट उसने कराची रीजन से बहुत इंप्रेस किया, 1800 रन हैं, ठीक हो गया। ऑन द अदर साइड कितने रन हैं अब्दुल्ला फजल के? 1800। अगर आप मोहम्मद हुरैरा को देखते हैं, जिनको आप ऑलरेडी ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डेब्यू करवा चुके हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मुल्तान में, आपको याद होगा 1800 रन उसके हैं, 4700 रन हैं हुरैरा के। हुरैरा के फर्स्ट क्लास में 1100 हैं, 20-50 हैं। अब्दुल्ला फजल के 400 हैं, यानी 1800 रन वर्सेस 4700 रन, और यहां 400 अब्दुल्ला फजल के और हुरैरा के 1100। अब जो बच्चा पहले पाकिस्तान से खेला था वो इतना बुरा कैसे हो गया? जिसको इन्होंने डालना होता है उसके आखिरी सीजन की मिसाल दे देते हैं कि पिछला सीजन नहीं अच्छा था, जबकि पीछे उसने दरवाजे तोड़े होते हैं। अच्छा, यहां पे ये कैसे हो सकता है कि हम कामरान गुलाम का जिक्र ना करें? कामरान गुलाम भाई साहब एक इतनी बड़ी एक स्टडी है कि क्या उसके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। 72 फर्स्ट क्लास मैचों में कामरान गुलाम के 4941 रन हैं, 45 की एवरेज, 18 सेंचुरियां एक लड़के ने की हुई हैं, और उसने टेस्ट में भी आके 100 किया, वनडे में भी आके 100 किया, और जहां आपका वर्ल्ड कप है वहां भी वो एक तेज 50 कर चुका है जब आपने उसको धक्का मार के डाउन द ऑर्डर कर दिया। कामरान गुलाम का पाकिस्तान टीम में ना होना पाकिस्तान का नुकसान है, कामरान गुलाम का नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारी बैटिंग तो तीनों फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रही है। हमें तो इस टाइम बैटर्स चाहिए जो आके हमारी टीम का बोझ संभालें अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, आपने बड़ा गलत स्क्वाड यहां पे अनाउंस किया है। अच्छा, एक आपके क्रिकेटर हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि वो फॉर्मर क्रिकेटर हैं या वो मौजूदा क्रिकेटर हैं, लेकिन अभी पिछली वीडियो मैंने बोला ना, अभी आज इस वीडियो में मैंने उनका एक आधी दफा नाम लिया, ठीक हो गया। वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि यार ये जो फुरकान भट्टी है ना, इसने पिछली 2-3 वीडियोस में मेरे बारे में बहुत गलत बोल दिया, और इनके साथ मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ ओवर द इयर्स रही हुई है। अब मसला यह है कि जब तक आप क्रिकेटर्स की तारीफ कर लो, उनको अप्रिशिएट कर लो, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब आपने क्रिटिसाइज कर दिया है तो अब आपसे बुरा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। कल पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में बाबर आजम ने 100 किया, और ऑब्वियसली जिस तरह आपको खुशी थी एज ए पाकिस्तानी, मुझे भी शायद आपसे ज्यादा खुशी थी उसकी। नीचे ढेर सारे कमेंट आते हैं कि फुरकान भट्टी यू आर द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। फुरकान भट्टी, मैं तो आपको बहुत बुरा समझता था, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं बोलता। आपकी क्रिकेट के ऊपर ग्रिप बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपके
फेवरेट प्लेयर की मैंने तारीफ कर दी। एक बॉलर था, है, उसके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी टर्म्स थी। फिर मुझे T20 वर्ल्ड कप के दौरान पता लगा कि वो शदीद मेरे से नाराज हैं। क्यों? क्योंकि उनके 2-3 स्पेल्स को क्रिटिसाइज किया गया था। ये तीनों एग्जांपल्स देने का आपको एक मकसद है मेरा। वो मैं इंस्टा पे अक्सर कमेंट पढ़ता हूं ना, लोग कहते हैं कि फुरकान भट्टी ने बुरे टाइम पे सपोर्ट नहीं किया फलां प्लेयर को। देखो, आई एम नॉट ए क्रिकेट फैन। मेरे लिए क्रिकेट को एज ए फैन देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं एज ए फैन क्रिकेट को देखने लग जाऊंगा ना, तो मैं फेयर एनालिसिस से दूर चला जाऊंगा। मैं 2014 से क्रिकेट जर्नलिज्म कर रहा हूं। आपके क्लब्स में जाके, छोटे ग्राउंडों में जाके कई इंटरव्यूज किए हुए हैं। जब आपके मौजूदा सुपरस्टार्स अंडर 19 में स्ट्रगल कर रहे थे, बारी का इंतजार कर रहे थे, अंडर 19 खेल चुके थे, इंटरनेशनल वाले ले नहीं रहे थे, दरमियान में गैप था, तब इनकी क्रिकेट कवर करता था। तो एक जर्नी है मेरे में और आप में। एक बुनियादी फर्क यह है कि आप क्रिकेट फैन हैं और मैं क्रिकेट जर्नलिस्ट हूं। मेरा काम यहां पे किसी को फैन बॉय बन के सपोर्ट करना नहीं है। अगर कोई अच्छी क्रिकेट खेलेगा, सारी दुनिया उसकी तारीफ करेगी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन अगर कोई लगातार बुरी क्रिकेट खेल रहा है, तो ऑब्वियसली उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जाएगा। अब फजूल में तनकीद करना और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने में एक बहुत क्लियर डिफरेंस है, जो आप खुद भी समझ सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मसला फीसा गौरस नहीं है, ये बड़ी आसान चीज है। फजूल में तनकीद वो होती है कि जब आप अपनी भड़ास निकालें, आप गंदी जुबान इस्तेमाल करें, आप प्लेयर्स के नाम बेगारें, इसको कहते हैं अपनी खुन्नस निकालना। अगर आप नंबर्स पे बात कर रहे हैं, स्टैट्स पे बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट सामने रख रहे हैं कि इसको बनाओ, इसमें पाकिस्तान का फायदा है, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। वो मैं हमारे बॉलर्स पे भी करता हूं, हमारे बैटर्स पे भी करता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक दो प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करता, उनके अंदर हौसला ही नहीं है कि वो बैठ के कभी हमारी पूरी वीडियो देखें, क्योंकि अंदर से तकलीफ हो रही होती है कि यार ये बंदा रूड क्यों नहीं है, ये गंदी जुबान क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्यों बात कर रहा है, ये गुस्से में क्यों नहीं आ रहा, ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा हमारी गंदी जुबानों का। तो तकलीफ लोगों को ये है। तो ऐसे भाइयों को मेरा मशवरा होता है कि रिलैक्स होके कभी पाकिस्तान के किसी मैच के बाद मेरी पूरी वीडियो देखा करो। जिस तरह मैं गेम को ब्रेक डाउन करता हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक प्लेयर भी हमारे से बच जाए। हम तो यहां एक एक प्लेयर की बात करते हैं। हां, कभी कभी कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि गलती से अगर एक आधा कोई मिस हो जाए तो भाई मैं भी इंसान हूं। अभी जैसे PSL में देखो 2-2 मैच चल रहे हैं, अगला हफ्ता तो पूरा ही डबल हेडर है तकरीबन। मैं दिन के टाइम लाइव बैठा हुआ हूं, इतना कंटेंट है मेरे सामने, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने नोट किया होगा। कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं लिख रहा होता हूं, मैं तस्वीरें खींच रहा होता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि इस मैच में क्या हुआ है, क्योंकि शाम को एक नया मैच है। अब मैं उसकी चीजें याद कर रहा हूं। तो जब मैं दो मैचों का मतलब है 4 टीमें, जब मैं 4 टीमों को एक्शन में देखने के बाद यहां पे दिन का निचोड़ आपके सामने डिस्कस करने के लिए बैठा हुआ हूं, तो हो सकता है कि एक आधी चीज मेरे दिमाग से निकल जाए। मैं भी इंसान हूं, थोड़ा सा मार्जिन दिया करो। वो अंपायर चेंज हो जाते हैं, पहले मैच से दूसरे मैच में अंपायर चेंज हो जाते हैं, बिकॉज बड़ा लंबा दिन होता है उनका। लेकिन यहां पे मैं दोपहर से रात आपके साथ बैठा होता हूं, तो कोई चीज मिस हो जाती है। हाँ, कुछ प्लेयर्स ऐसे आते हैं जो मुझे लगता है कि इनके अंदर पोटेंशियल है पाकिस्तान को लंबा सर्व करने का। वो मैं आपको खुल के बता देता हूं कि मुझे लगता है कि यार ये जो प्लेयर है ना, ये पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकते हैं। और मुझे पिछले 1.5-2 साल में 3-4 प्लेयर ऐसे नजर आए हैं कि जिनको आप लंबा चांस दें, उतना ही लंबा चांस जितना आपने प्रूवन फेलियर्स को दिया है, तो ये आपको बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करके बताएंगे। ये बाबा क्रिकेट आपको बता रहा है। उन प्लेयर्स में कौन है? उन प्लेयर्स में है हसन नवाज, उसको आप कहते हैं टुल्ला। अच्छा, वो मैच भी फिनिश कर चुका है पाकिस्तान के लिए, यंग बच्चा है ना, लेकिन उसके अंदर से हम खुन्नस निकालते हैं। आप लोग, आई डोंट नो उसकी क्या वजह है, शायद आपकी किसी फेवरेट की जगह वो पाकिस्तान टीम में आ गया था, यही वजह हो सकती है। दूसरे नंबर पे वसीम जूनियर, जो शुक्र है अब पाकिस्तान के परमानेंट स्क्वाड का हिस्सा होता है। तीसरे नंबर पे अब्बास आफरीदी। ये अब्बास अफरीदी को आपने देखा ही है कि बॉलिंग में चलो एक आधा दिन बुरा चला जाता है, बट वो अपने आप को प्रीमियम कहता नहीं है, बट है वो पूरा प्रीमियम ही। तो अब्बास अफरीदी का नाम आप मेरे मुंह से बहुत ज्यादा सुनते हैं। फिर इसमें मैं मोहम्मद हारिस का नाम भी लूंगा। मोहम्मद हारिस ने एशिया कप में फेलियर देखे हैं, लेकिन ये जो यंग बच्चे हैं ना, ये अगर पहले टूर्नामेंट में फेलियर देखेंगे तो इनको इंप्रूवमेंट के लिए मुझे अपने सिस्टम में ही रखना है, ताकि उस फेलियर की जगह ये नेक्स्ट टूर्नामेंट में कुछ अचीव करके वापस आए। जो सीखने का मरहला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जहां पे बच्चों ने दरमियान में सीखना होता है, हम वहीं पे उनका गला घोट देते हैं।
मैं कितनी दफा आपको बेन स्टोक्स की एग्जांपल दे चुका हूं। 2016 में कार्लस ब्रैथवेट ने करियर खत्म कर दिया था बेन स्टोक्स का। उसके बाद वो क्रिकेट की हिस्ट्री का, इंग्लैंड की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बना है। आप ब्रॉड की एग्जांपल देख लें, 2007 में 6 बॉलों पे 6 छक्के, वो पाकिस्तानी को पड़े होते ना तो राहत अली और हसन अली के साथ तीसरा बंदा वो होता आप लोगों की लिस्ट में आज भी, इतने सालों के बाद। लेकिन वो कंट्रीज प्लेयर के ऊपर ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।